अखिलेश यादव को आज चुनाव आयोग को बताना है कि उन्होंने आयोग को यह बताना है कि वर्चुअल रैली के नाम पर फिजिकल रैली क्यों की गई है। हालांकि उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वर्चुअल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। कल चुनाव आयोग ने एक बार फिर से भीड़ जुटाने, लोगों को इकट्ठा करने पर रोक लगाई है। रैलियों सभाओं पर बैन 7 दिन और बढ़ाने का ऐलान हुआ है। उधर पंजाब के सीएम चन्नी ने विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की है। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि कम से कम 7 दिन चुनाव की तारीख और बढ़ा दें। इस भीड़ ने हर किसी को बेचैन कर दिया है। जब लखनऊ में शादियों में सिर्फ 50 लोगों को इजाजत है तो फिर हजारों लोग कैसे आ गए। जब जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए थाने से इजाजत लेनी पड़ रही है तो फिर इतनी भीड़ कैसे जमा हो गई। वर्चुअल इवेंट के नाम पर जो अखिलेश यादव ने किया है उस पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। 24 घंटे में यानी समाजवादी पार्टी को आज चुनाव आयोग को यह बताना है कि किसकी इजाजत से रैली की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वर्चुअल था तो फिर लोग समाजवादी पार्टी के ऑफिस कैसे पहुंच गए। जब चुनाव आयोग की ओर से रैलियों पर बैन था तो फिर मंच से लोगों को संबोधित क्यों किया गया। चुनाव आयोग ने बेहद ही तल्ख लहजे में अखिलेश यादव की पार्टी को 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा है। साथ ही कहा है कि अगर पार्टी जवाब नहीं दे पाई तो चुनाव आयोग बिना अगले नोटिस के एक्शन लेगा। फिलहाल चुनाव आयोग तो आज समाजवादी पार्टी के जवाब का इंतजार करेगा, लेकिन लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो को देखकर कार्यकर्ताओं की पहचान की जा रही है। सबको नोटिस भेजा जा रहा है। कोरोना वायरस के आंकड़ों ने सबको बेचैन कर दिया है। दावा तो ये किया गया था कि 15 जनवरी के बाद वायरस का संक्रमण कमजोर पड़ेगा, लेकिन जो हालात हैं उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर बैन को और बढ़ा दिया है। चुनाव आयोग ने अब 22 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है। राजनीतिक दल सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्रचार ही कर सकते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने कुछ छूट भी दी है। हॉल की क्षमता से आधे लोगों की सभा की जा सकती है, लेकिन अधिकतम 300 लोग ही वहां मौजूद हो सकते हैं। साथ ही राजनीतिक दलों को आगाह किया गया है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, डिजिटल और वर्चुअल का मतलब समझें, क्योंकि बैन के बावजूद वर्चुअल रैली के नाम पर अखिलेश यादव ने फिजिकल रैली कर दी। हमें तो ये जानकारी थी वर्चुअल रैली। अच्छा, वर्चुअल रैली की डेफिनेशन हमें नहीं पता थी, तो हमें ये लगा कि कुछ लोग सामने रहेंगे और वर्चुअली सबको भेजा जाएगी, कैमरे से सबको दिखाएंगे। तो जो लोग आ गए वो आ गए, हमने तो किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि लीडर्स के सामने जब तक माइक ना हो और कुछ लोग ना हो तो बात निकलती नहीं है। तो इसलिए वो वर्चुअल रैली थी। अखिलेश बोल रहे हैं कि उन्हें वर्चुअल का मतलब पता नहीं था, जबकि पूरे देश में 2 साल से वर्चुअल पढ़ाई चल रही है। पिछले 6 दिन में कोरोना के ट्रेंड पर नजर डालें तो चुनाव वाले 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पंजाब में ही कोरोना बेतहाशा बढ़ा है। लिहाजा चुनाव आयोग के सामने कोई और विकल्प नहीं था। रैलियों और रोड शो में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है और न ही लोग मास्क लगाते हैं। उत्तर प्रदेश में 8 जनवरी को 6,401 नए केस सामने आए थे, जो 14 जनवरी को बढ़कर 15,975 हो गए, यानी इनमें 150% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे ही पंजाब में 8 जनवरी को 3,560 केस सामने आए थे, जो 14 जनवरी को बढ़कर 7,552 हो गए, यानी इनमें 112% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। लिहाजा चुनाव आयोग ने भी माना कि बंदिशें कम करने की बजाय बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।